बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है पीटीआई की जानिब से, और ये दरख्वास्त है तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। और कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो शिकायत हैं उनका इजाला किया जाए और उनको नाहक तंग ना किया जाए, तो उस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के कुछ ऐसे इक़दाम थे जो कि उस फैसले की खिलाफ वर्जी थी, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। आज ही ये दरख्वास्त दायर हुई है और उसमें यह कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरीज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की इस्तदा की गई है इसमें, कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि चीफ सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो हैं उनको भी फरीक बनाया जाए, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने में मेन स्टेक होल्डर्स थे। और इसके अलावा ये कहा गया है कि अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया है। ये मैं बता दूं कि इलेक्शन शेड्यूल इस वक्त चल रहा है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। इस वक्त जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो जारी है। तो ये उस मरहले के हवाले से शिकायत की गई है कि बहुत से उम्मीदवारों को रोका गया और कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया गया। कागजात छीनने की जो वाक़यात थे बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुए, बल्कि जो ज़िली इलेक्शन कमिश्नर थे ज़िली इलेक्शन कमिश्नर थे लाहौर के, उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को एक शिकायत भेजी थी तहरीरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी लाहौर ज़िला में बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और बहुत सी शिकायत आई हैं जिसमें कि कहा गया है कि जी ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको सबूताज़ किया जा रहा है। तो उन्होंने भी ये शिकायत जो है वो वहाँ पर भेजी थी। इस तरीके के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको बुनियाद बनाकर ये कंटेम्प्ट जो है वो दायर की गई। इसी हवाले से हम ये जानेंगे कि ये 22 दिसंबर का जो हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का, इस पर अगर अमल नहीं हुआ तो अब कंटेम्प्ट में अदील ये मज़ीद क्या इसमें कहा गया है और क्या इसकी फौरी समाअत की भी इस्तदा की गई है? जी बिल्कुल, एक तो यही इस्तदा है कि आज ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज से मुराद अब कल मुमकिना तौर पर इसको लगाया जा सकता है दरख्वास्त को, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। और जो एक रुकावट पहले हमें नज़र आ रही थी मौजूदा हफ्ते के अंदर, क्योंकि 3 रुकनी बेंच नहीं है, 2 रुकनी बेंच है और आपको मालूम है 184(3) के केसेस कम से कम 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। ठीक है। तो अब 2 रुकनी बेंच कम से कम मेरी दानिश में जो 204 आर्टिकल है उसके तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो टेकअप कर सकता है। और ये बेशक जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, 2 रुकनी बेंच बैठा है और वो इस दरख्वास्त को टेकअप कर सकते हैं। वजह यह है कि उन्हीं का एक ऑर्डर है और उस रोज़ जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बिलखसूस दी गई थी कि एक सियासी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, और दूसरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलना उनका हक़ है। और इलेक्शन कमीशन की काफ़ी ज़्यादा सर्जनिश हुई थी कि क्यों कर आप लोग इनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो नहीं कर रहे, और साथ ही डायरेक्शंस दी गई थी। अब उन डायरेक्शंस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के, उसके फ़ैसले के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं और आए रोज़ ख़बरें भी पढ़ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कल चकवाल में एक गाय चोरी का मुकदमा एक शख्स पर कर दिया गया। इसी तरह के कई भोंडे किस्म के जो केसेस हैं वो बन रहे हैं। और इसमें जो मैं ये समझता हूँ पीटीआई है, उन्होंने बड़ा टाइमली ये डिसीजन किया है और वक्त ज़ाया नहीं किया। आज फौरी तौर पर उन्होंने अपने हक़ में जो एक फ़ैसला आया उस पर अमल दरामद के लिए रुजू किया है, उस पर तौहीन अदालत की इस्तदा की है, ना सिर्फ सेक्रेटरी दाखिला के ख़िलाफ़, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ के ख़िलाफ़। ये एक दिलचस्प बात है, वो लिख रहे हैं कि पंजाब के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने फेडरल को लिखा है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ओवरऑल उनको लिखा है और आगाह किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वहाँ पर हो रहा है, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हरकत में आएगी या फिर अपनी खामोशी को बरकरार रखेगी। मुझे लगता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उस रोज़ जो उन्होंने काफ़ी हौसलामंद किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी थी पीटीआई के लिए, वो आज या कल दोबारा से इस केस को टेकअप कर सकते हैं और ये मामला दोबारा से अदालत में आएगा। अदरवाइज़ फिर जो आइंदा के आम इंतखाबात हैं वो इंतखाबात के अमल से पहले ही आप कह सकते हैं कि जो प्री पोल धांधली होती है वो उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसमें फिर उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आज दूसरी जानिब आपने वो पेशावर हाई कोर्ट की बात आप देख लें कि पल्ले का निशान वाला जो मामला है, निशान उनसे ले लिया गया
और ये एंटिसिपेट किया जा रहा था 6 माह पहले से, जब तक कोई नामो निशान भी नहीं था। और ऑब्वियसली कुछ फैसले पहले हो चुके होते हैं, उनके ऊपर फिर अमल दरामद होते हैं, तो ये उसी में से एक ऐसा लगता है। अब कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से मुमकिन तौर पर आज पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा और उनको बल्ले का निशान वापस भी मिलने का इम्कान है, मगर फिर पिक्चर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वापस इलेक्शन कमीशन अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि आज पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे और फिर पीटीआई ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर ले और ये बल्ले का निशान जो है दोबारा से उनको मिल जाए। क्योंकि आपकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि बल्ले का निशान अगर इस दौरान इनको मिलता है या नहीं मिलता, जो नुकसान पीटीआई को होना है वो तो ऑलरेडी हो चुका है, और वो एक अलग बहस है। मगर मौजूदा सूरत हाल में अगर अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मुमकिन तौर पर, जो मुझे लग रहा है कि मिल भी सकता है, अगर मिलता है तो फिर वो एक ब्रीदिंग स्पेस कम से कम उनके लिए ज़रूर होगी। बिल्कुल जी। जब ये 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा था लेवल प्लेइंग फील्ड केस सुनने के लिए, तो उसमें बड़े हौसला अफ़ज़ा जो है कमेंट्स जो है वो दिए गए थे पीटीआई के हक़ में जज साहिबान की जानिब से, और ये कहा गया था कि ये जिस किस्म की ये शिकायत आ रही हैं कतई तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्टोरल प्रोसेस जारी है और पोलिंग से पहले अगर इस किस्म की शिकायत आना शुरू हो जाएँ तो बाद में भी ये शिकायत जो हैं वो उस पोलिंग के नताइज के ऊपर सवालिया निशान डाल देती हैं। नंबर एक। दूसरी बात ये कि अब जो पीटीआई वाला जो दूसरा केस जिसका अभी अदील ने जिक्र किया कि पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त भी चल रहा है, ये बल्ले के निशान से मुतालिक है। अगर ये बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिलता है तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन को अगर इसको एक्सेप्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करता, तो ऐसी सूरत में फिर ये बल्ले का निशान आ जाता है, तो उनको वो वाला रिलीफ भी देखना होगा कि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से मिलेगा या नहीं। क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों के लिए जो कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त था वो गुजर चुका है, और पीटीआई की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें थीं उसको मंजूर नहीं किया गया, इसलिए कि पीटीआई जो है अब वो इलेक्शन कमीशन की नज़र में एक रजिस्टर्ड जमात नहीं थी। तो ये भी देखना होगा कि बल्ले का निशान वापस भी मिलता है और फिर जो रिट्रोस्पेक्ट इफ़ेक्ट के साथ इनको रिलीफ मिले, तो तभी ये कहा जाएगा कि जी ये कोई रिलीफ ऐसा होगा जो कि पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर जो है हम समझेंगे कि ये उनको मिल जाएगा। तो अब देखना यही है आइंदा जो आने वाले दिन हैं, इसमें यकीनी तौर पर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये वाले मामलात जो हैं ये सामने आएंगे और यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो आती रहेंगी। थैंक यू।